डीपी वर्क बहुत जरूरी है। याजन करना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। सिर्फ कर्मी लोग ही याजन कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसलिए आप लोगों के आसपास में जो भी है, सभी को इस कार्य में आग्रही कर दें। जॉय गुरु। इस डीपी वर्क करने के दौरान फील्ड में अनेक मजेदार घटना घटी है। मालदा की एक घटना इस तरह की है, एक व्यक्ति खून करके जेल चला गया है। वह कभी ठाकुर जी की दीक्षा लिया था। उसको क्या याजन करके उसकी इष्टभूति चालू करवाया जा सकता है? मैंने उन लोगों से कहा, जेल में तो रुपया पैसा रखने नहीं दिया जाता है, पहले जेलर से जाकर पूछिए क्या वह जेल के अंदर इष्टभूति का पैसा रख सकता है। उसके बाद से वह अब जेल के अंदर रहकर इष्टभूति कर रहा है। उस जेल में आजकल सत्संग भी हो रहा है। एक बहुत सुंदर परिवेश तैयार हो गया है। और एक घटना बतलाता हूँ। झारखंड में गुमला नाम का एक जगह है, वहां प्रायः 7,000 गुरु भाई हैं। वहां से हर एक वर्ष 2 सितंबर को एक बस आती थी, परंतु वैसा वहां कोई सक्रिय गुरु भाई नहीं था। पिताजी को ये बात जानकारी देने के बाद पिताजी ने जमशेदपुर से भास्कर दा को वहां भेजे। भास्कर दा वहां जाकर एक माँ को खोज निकाले। उसके पिताजी का घर आसाम है। 7 वर्ष पहले गुमला में उसकी शादी हुई थी, कोई गुरु भाई के साथ संपर्क नहीं हो पाया था। 7 वर्ष के बाद जब उसके घर में ठाकुर जी के एक व्यक्ति गए और जानना चाहे, आप लोग कैसे हैं, आप कब ठाकुर जी का दीक्षा ली थी, तब उक्त माँ रोने लगी। हम लोग उस महिला को खोजने नहीं गए थे उसके पति को खोजने। परंतु उक्त माँ ने कहा, ठाकुर जी आप लोगों को मेरे लिए भेजे हैं। मैं 7 वर्षों से इंतजार कर रही हूँ। ऐसे एक स्थान में आ गई हूँ कि ठाकुर जी के किसी मनुष्य को खोज नहीं पाए। उस दिन संध्या में सत्संग हुआ और उक्त माँ रोते रोते आधे घंटे तक ठाकुर जी की बातें बोली। खोजने पर ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, हम लोगों के नहीं पहुंचने के कारण वे लोग ठाकुर जी के पास पहुंच नहीं आ पा रहे हैं। डीपी वर्क के माध्यम से कोशिश करेंगे कि हम लोग हर एक लोगों के घर तक पहुंच सकें। थोड़ा समय लग सकता है, परंतु हम लोग अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। प्रत्येक दीक्षित व्यक्ति के घर जब तक नहीं पहुंच पाते हैं, तब तक हम लोग ये कार्य करते रहेंगे और इसके माध्यम से ही नई दीक्षार्थी भी मिलता जाएगा। मैं दुर्गापुर में दीक्षा दिया हूँ, असम में दीक्षा दिया हूँ, नागालैंड में दीक्षा दिया हूँ, परंतु मेरे लिए नियमित सभी जगह जाना संभव नहीं है। आप लोगों में अनेकों हैं जो घूम घूम कर अनेक स्थानों में दीक्षा दिए हैं। आप लोगों के लिए उन लोगों के घर पर सब समय जाना संभव नहीं है। आप लोग देवघर में जिन लोगों को दीक्षा दिए है, उन लोगों के साथ संपर्क रखने का दायित्व मेरा है। और मैं देवघर के बाहर जिन लोगों को दीक्षा दिया हूँ, उन लोगों के साथ संपर्क रखने का दायित्व आप लोगों का है। हम लोग सभी मिलकर त्रुटिहीन भाव से एक दूसरे का कार्य करेंगे। यही स्वप्न आजकल मैं रात में देखता हूँ। ये कार्य समाप्त करना बहुत जरूरी है। एक घटना बतलाता हूँ। हम लोगों के पड़ोस में ही कोरियासा नामक एक गांव है, जिसका 3 विभाग है, कोरियासा ए, कोरियासा बी, कोरियासा सी। इस गांव में 2,500 से ज्यादा दीक्षित लोग हैं, जो मुझे पता नहीं थी। हो सकता है सभी इष्टभूति नहीं करते हो, वर्ष में कभी कभी एक आध बार आश्रम आते हैं। परंतु अब जब उन लोगों के घर में जाना शुरू हुआ है, उन लोगों का हालचाल लिया जाने लगा, ये संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। जो लोग डीपी वर्क में निकल रहे हैं, वे लोग इस विषय को सभी जगह देख पा रहे हैं। कहीं कहीं पर संभवतः निराश होकर लौटना पड़ा हो, पुनः लोगों को बहुत आनंद भी मिल रहा है। जितने दिनों तक पैर में शक्ति है, हम लोग इस तरह से ही घूमते रहेंगे। और एक बात कहता हूँ, कर्म की क्षमता सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, सभी में संचारित कर देंगे। हम लोग सभी मिलकर कार्य करेंगे। रविंद्रनाथ की एक बात है, 10 मिलकर करे कार्य, हारे जीते नहीं है लाज। क्या होगा, किस तरह से करेंगे, पूरा होगा या नहीं, ये सब चिंतन न करके हम लोग कार्य पर ही लक्ष्य रखेंगे। ठाकुर जी का कार्य है, ठाकुर जी ही करवा देंगे। इस डीपी वर्क के प्रेक्षापट में आप लोगों से कहता हूँ, कुछ लोग हैं जो प्राय ही कहते हैं इतनी दीक्षा देकर क्या होगा, अनेक लोग तो इष्टभूति छोड़ दिए हैं, किसी लोगों के साथ संपर्क तो नहीं रखा जाता है, इस तरह ही अनेक बातें हैं। ये सब सुनकर घर में बैठे बैठे दुखित भाव में मैंने ऋत्विक पुस्तक देख रहा था। मैं अधिकतर ऋत्विक पुस्तक का पृष्ठ पलटता रहता हूँ। उसी समय मैंने एक वाणी पढ़ा, सुनो ऋत्विक, ठाकुर जी ने ये दायित्व हम लोगों को दिए हैं,
तब मैं सोचने लगा किस तरह से काम में सभी को उपयोग में ला सकता हूँ, सभी याजन कर सकते हैं। ठाकुर जी की वाणी में कहा गया, इस विषय को कंप्यूटराइज किया हूँ, केवल इससे ज्यादा कुछ नहीं किया हूँ। ठाकुर जी का दिया हुआ ये दायित्व हम लोग सभी मिलकर पालन करेंगे। हर एक सत्संगी को काम में लगाएंगे, किसी का त्याग नहीं करेंगे। लोगों से कहें बाइक साइकिल ये सब की जरूरत नहीं है। घर से पैदल जहां तक जाना संभव होगा जाकर याजन करके आएं। यही हम लोगों का करणीय है और कुछ भी नहीं है। डीपी वर्क याजन कार्य के अलावे और कुछ नहीं है। यहाँ श्रीकांत माइती नामक एक व्यक्ति थे। वे प्रतिदिन ठाकुरबाड़ी के गेट पर खड़ा रहकर याजन करते थे और एक दो दीक्षार्थी भी लाते थे। एक दिन श्री श्री बड़दा उनसे नाट्यमंडप में बोले, तुम मुझको याजन करो। तो बड़दा को किस तरह याजन करेंगे ये सोचकर तो वे घबरा गए, परंतु बड़दा ने कहा, तुमको मुझे याजन करना ही होगा। वे याजन शुरू किए। बड़दा उनका याजन सुनकर आनंदित होकर जहां जहां भूल त्रुटियां थी उससे ठीक कर दिए। हम लोग इस तरह से ही हर एक व्यक्ति को याजन करने की बातें कहेंगे। वे लोग भूल त्रुटि कर सकते हैं, आप कर्मी लोग अपने तरह से उसके संशय का निराकरण कर देंगे, जो भूल हो रहा है उसे ठीक कर देंगे। इस तरह से ही हम लोग चलेंगे। पता है आप लोगों को भी बहुत कष्ट हो रहा है, रोज निकलना पड़ रहा है, दौड़ धूप करना पड़ रहा है। कई जगह बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, कई जगह थोड़ा स्थगित हो गया है। क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, सब कुछ मैं रोज देख पाता हूँ। कार्य में समय लगेगा, सही बात है, तो भी मैं रोज स्वप्न देखता हूँ, एक दिन कार्य समाप्त होगा ही। आप लोग भी यही एक स्वप्न देखना शुरू कर दें। और विशेष मेरा कहना नहीं है, आप लोग सभी मुझसे बहुत अधिक जानते हैं। मुझे सिर्फ आप लोगों के सामने ठाकुर जी की यह वाणी पढ़ने की इच्छा थी। ये दायित्व ठाकुर हम लोगों को दिए है, आप लोगों के सर पर मैंने ये कार्य थोपा नहीं है। इस कार्य करने के दौरान प्रत्येक व्यक्ति की कुछ न कुछ अनुभूतियां हैं, उसे कहीं पर लिख कर रखेंगे। और जो लोग सोच रहे हैं कि वे कंप्यूटर मोबाइल नहीं जानते हैं, कैसे कार्य करेंगे, उन लोगों से कह रहा हूं, आप लोग डायरी में लिख लिख कर कार्य करेंगे। उसके बाद बच्चों के द्वारा तथ्यों को कंप्यूटर में डाल देंगे। मैसूर की एक घटना बतला रहा हूं। कर्नाटक के एक कर्मी राहुल दा नौकरी के लिए मैसूर में रहते हैं। पिताजी ने मुझसे कहा, मैसूर में कोई गुरु भाई है या नहीं पता लगाने। मैं 172 लोगों का नाम खोजकर निकाल दिया। अब राहुल दा उन नामों को लेकर खोजने निकले, परंतु वे किसी को खोज नहीं पाए। निराश होकर मेरे पास आकर बोले, बाबा किसी का कोई पता नहीं चला। मैंने कहा, देखिए यदि दीक्षा लिया हुआ है तब लोग हैं। हम लोग हो सकता है कभी कभी पता भूल लिखे हो, इसलिए हम लोग खोज नहीं पा रहे हैं, और थोड़ा ज्यादा करके हम लोगों को खोजना होगा। वे मैसूर लौट गए। इसके कुछ दिनों के बाद घर में बैठे बैठे टी भी देखते देखते राहुल को लगा थोड़ा याजन कार्य में जाता हूँ। उस दिन वे स्थानीय एक ऑटो ड्राइवर को लेकर निकले। पहले जहां किसी को खोज नहीं पाए थे, ठाकुर जी की इच्छा से वे उस दिन 20 लोगों को खोज लिए। यही तो आनंद का विषय है। जम्मू कश्मीर में भी 10 गुरु भाई मिले हैं। तथ्य कहता है जम्मू कश्मीर में 1000 से ज्यादा गुरु भाई हैं। चिंतन का विषय है। थोड़ा समय लगेगा, परंतु एक दिन सभी को खोज निकालेंगे। केरला के एर्नाकुलम नामक एक जगह है, वहां ईशिता दी नामक एक सरकारी ऑफिसर रहती हैं। वहां पर एक बार प्रतिवाद आंदोलन चल रहा था। उस दौरान गाड़ी से वे लोग एक गांव गए। वहां मुसलमान संप्रदाय के बहुत लोग रहते हैं। उस गांव का मुसलमान धोती पहने ठाकुर का मनुष्य आते देखकर आगे आकर स्वागत करके ले गए। तब गुरु भाइयों ने उनसे कहा, हम लोग इस कार्यक्रम में यहाँ आए हैं। आप लोगों के आसपास सब गुरु भाई यहाँ रहते हैं। वह मुसलमान उन लोगों को गुरु भाइयों के घर पर ले गए। सभी लोगों के साथ परिचय हुआ, बातचीत हुई। इस एर्नाकुलम में एक माँ का पता चला जिसके पति दीक्षित थे। किसी समय उन लोगों का डाइवोर्स हो गया। उसके बाद से वे अपनी संतान को लेकर अकेले रहती है। वे सब कुछ भूल गई थी। उनसे जब कहा गया हम लोग इस कार्य के लिए आए हैं, उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों का इंतजार कर रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि गुरु मेरे घर पर आएंगे, मैं उनसे ही दीक्षा लूंगी। वे दीक्षा ली, उनके लड़के लड़कियां, नाती नतनी ने भी दीक्षा लिए। इस तरह से 3 जेनरेशन की दीक्षा हुई। इस तरह से चारों तरफ कार्य हो रहा है।
हम लोगों को पुराने लोगों को खोजने जाकर नई दीक्षार्थी में मिल रहे हैं। अनेक लोग जो इस तरह से खो गए हैं, वे सभी लौट आएंगे। जहां बहुत अधिक दीक्षा हुई है, कार्य हुआ है, वहां पर कुछ समय लगेगा। परंतु जहां कुछ भी नहीं था, वहां के लोग बहुत आनंद के साथ कार्य कर रहे हैं। क्योंकि गुरु भाई कम है, इसलिए खोजने में ज्यादा कष्ट नहीं हुआ है। थोड़ी कोशिश से ही काम हो जा रहा है। जिन लोगों के पास हम लोग एक बार पहुंचे थे, उन सभी को खोज निकालेंगे ही। कुछ न होने पर उन लोगों के घर जाकर ठाकुर जी का आसन कम से कम सजा कर आएंगे। यही हम लोगों का कार्य है। सभी से याचन करेंगे, सभी के घरों में ठाकुर जी की प्रतिष्ठा करेंगे और सभी को लेकर एक साथ चलेंगे। पिछले दिन मुझसे एक व्यक्ति ने कहा, हम लोग एक युद्ध सत्संग करना चाहते हैं। मैंने कहा, आज जो युद्ध है, कल वे लोग बुरे हो जाएंगे, इसलिए सत्संग सत्संग है। हम लोग युद्ध बूढ़ा सभी को लेकर एक साथ सत्संग करेंगे। इसमें युद्ध लगाना नहीं पड़ेगा, सीनियर लगाना नहीं पड़ेगा। सभी मिलकर एक साथ ठाकुर का कार्य करेंगे, क्योंकि ठाकुर जी हम लोगों सभी के हैं। आप लोग भी सभी को इस तरह से प्रेरणा देते रहेंगे। हम लोगों के चारों तरफ हवा है। हम लोग श्वास लेते हैं, परंतु हवा क्या हमारे शरीर में लग रहा है? हवा का अनुभव करने के लिए फैन चलाने की जरूरत है। ठीक उसी तरह ऋत्विक दादा का भी काम यही है। आप लोग सिर्फ पंखा बनकर ठाकुर जी की हवा को चारों तरफ पहुंचा दें। पुनः जब बहुत गर्म लगता है, तब हम लोग AC चलाते हैं। और हमारे परिवार के सभी लोगों का नाम भी चक्रवर्ती है, अतएव हम लोगों को भी AC कहा जा सकता है। इसलिए यदि बहुत गर्मी लगेगी, प्रेरणा का बहुत अभाव होगा, तब देवघर चले आएंगे। एक साथ बातचीत करेंगे, अड्डा देंगे, एक साथ काम करेंगे। घबराएंगे नहीं। हम लोग सभी मिलकर कर सकेंगे। मैं अकेला नहीं कर सकूंगा, आप लोग भी अकेला नहीं कर पाएंगे। सभी को सम्मिलित भाव से यह काम करना होगा और प्रत्येक गुरु भाई को ठाकुर जी के पास पुनः लौटा कर लाना होगा। बस इतना ही मुझे कहना था। सभी अच्छे रहे। जय गुरु। 330वां सर्वभारतीय ऋत्विक सम्मेलन में पूजनीय अविंद दादा।